ने बड़ी खास बात कही है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई, आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। दिल्ली से जयपुर मैं बाई रोड जा रहा था। सड़क के किनारे एक लड़की तरबूज बेच रही थी। गाड़ी रोककर हमने उससे पूछा, क्या रेट है बेटा? बोली 50 रुपए का एक है साहब। पीछे के सीट पर मेरी बेटी अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी हुई थी। सुनते ही बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना है पिताजी, चलो यहां से आगे चलते हैं। मैं बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं है। 50 रुपए का एक दे रही है तो 10 रुपये किलो ही तो पड़ेगा हमें। बाजार से तो 20 रुपये किलो भी ले आती है। अच्छा आप रुको, मुझे बात करने दो, आप मोल भाव नहीं कर पाओगे। गाड़ी से उतर कर बोली, 30 रुपए का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 का तो हमें पड़ता है आंटी जी। झूठ मत बोलो बेटा, सही लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। गाड़ी से झांक रहे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बच्चे को देखकर लड़की तरबूज हाथों में लिए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गाल पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। माँ ने कहा, दीदी को नमस्ते करो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की गेट खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया और फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? गोलू है दीदी। माँ कुछ असहज होकर बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से बहुत एलर्जी है। लड़की उसकी बात पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तरबूज खाएगा क्या? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़के ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू के हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया और फूट कर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़कर और एक बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठा कर लाई, कितनी देर में उसकी माँ बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर गेट बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज देते हुए बोली, ले भाई ये बहुत मीठा निकलेगा। बच्चे की माँ बोली, जो तरबूज तुमसे फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के भी पैसे मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही मैं बोला, नहीं बेटा, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ से इशारे से मना करते हुए वहां से हटकर अपने ठेले के पास आ गई। मैं गाड़ी से निकलकर वहां जाकर बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, मेरी माँ कहती है कि बात रिश्ते की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा भाई था, मगर अब वह नहीं रहा। जब वह 2 साल का था तो उसे रात में बहुत तेज बुखार हुआ। सुबह मैं हॉस्पिटल में ले जा पाती, उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे उसकी बहुत याद आती है। 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर चले गए थे।
मेरी बेटी बोली, ले बिटिया, अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली, जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 4,000 में खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना है तो मैं तुम्हारी माँ हुई ना, अब तो इसे लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की के हाथ में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब पहनेगी तुझे तो हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए आगे चल पड़े। मैं गाड़ी चलाते हुए ये सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज होती है। कुछ देर पहले 10-20 रुपये बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी, कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 4,000 की पाजेब दे आई। ऐसी ही नई कहानी के साथ अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।